नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र च्यवन मुनि के पास उतरे और नम्रता पूर्वक सिर झुका करके प्रणाम करके भयभीत हुए उनसे बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, क्षमा कीजिए, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, संत का हृदय नवनीत के समान होता है, इसलिए प्रभु सब दीनों पर कृपा करते हैं, हमारे पर की कृपा करें। यदि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में अगर चोट खाई न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस प्रकार कहा, आप बड़े दयालु हैं, क्षमामान हैं, संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है, इसलिए प्रभु हमारे पर भी कृपा करें। संहार के लिए तत्पर इस असुर को शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। हे सर्वत्र, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। हे भार्गव, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी हो जाएंगे। हे विप्रो, मेरा ये वचन सत्य है, अब आप प्रसन्न हो जाएं। हे तपोधन, अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाने का आपका उद्यम व्यर्थ नहीं हुआ है। ये उचित ही है कि हे धर्मज्ञ, मैं जानता हूं कि आप निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपने अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया, अतः अब ये यज्ञों में सदा सोमरस पान कर सकेंगे। साथ ही राजा शरियात का महा यज्ञ इस संसार में स्थापित हो जाएगा। ये मुनिश्रेष्ठ, मैंने ये जो भी कार्य किया है उसे आपके पराक्रम को प्रकट करने के उद्देश्य से ठीक किया है, ऐसा आप समझिए। हे ब्रह्मन, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अपने द्वारा उत्पन्न किए इस मद नामक दैत्य को तिरोहित कर दीजिए।
और ऐसा करके सभी देवताओं को पुनः कल्याण कीजिए। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परमार्थ तत्व की ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध के कारण उत्पन्न अपने क्रोध को शांत किया। तत्पश्चात उद्विग्न चित्त वाले देवराज इंद्र को सांत्वना देकर के भृगवंशी च्यवन मुनि ने उस दैत्य को स्थान दे दिए। कहा, स्त्री में तुम वास करो, मदिरापान, जहां मदिरापान हो रहा हो वहां वास करो, दूध जहां जुआ खेला जा रहा हो वहां वास करो, और आगे तक इन सब में मद को स्थापित कर दिया। हमारे अहंकार इस प्रकार स्थापित करते हुए महाराज जी कहते हैं कि मद को विभिन्न जगहों पर विभक्त करके भय से घबराए हुए इंद्र को आश्वासन देकर की तथा सभी देवताओं को अपने अपने कार पर लगाकर च्यवन मुनि ने और राजा शरियात का यज्ञ संपन्न कराया। तदंतर सभी धर्मों के आत्मस्वरूप भृगवंशी च्यवन मुनि ने महात्मा इंद्र को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को परिष्कृत सोमरस पिलाया। हे राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उन दोनों शूरपुत्र शेष अश्विनी कुमारों को पूर्ण रूप से सोमपान का अधिकारी बना दिया। उसी समय से यज्ञ स्तंभ से सुशोभित वो सरोवर भी विख्यात हो गया तथा मुनि के आश्रम की प्रसिद्ध सम्मत रूप से पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हो गई। उस कर्म से और राजा शरियात भी संतुष्ट हो गए और यज्ञ संपन्न करके मंत्रियों के साथ नगर को चले गए। इसके बाद धर्मज्ञ तथा प्रतापी मनपुत्र शरियात राज करने लगे। उनके पुत्र अनार्थ हुए और अनार्थ से रेवत उत्पन्न हुए। शत्रुओं का दमन करने वाले वे रेवत समुद्र के मध्य कुशल स्थली नामक नगरी स्थापित करके वहां पर रह करके अनार्थ आदि देशों पर शासन करने लगे। इस प्रकार उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। व्यास जी कहते हैं श्री उनमें ककुद्वी सबसे श्रेष्ठ तथा उत्तम था। उनकी रेवती नाम एक पुत्री भी थी जो परम सुंदर तथा शुभ लक्षणों से थी। जब वो कन्या विवाह की योग हो गई तब महाराज रेवत उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमारों के विषय में सोचने लगे। उस समय वे बलशाली और नरेश और रैवत नामक पर्वत पर रहते हुए आनर्त आदि देशों पर राज कर रहे थे।
वे मन ही मन सोचने लगे कि मैं ये कन्या किसे प्रदान करूं। अतः सर्वज्ञ तथा देव पूजित ब्रह्मा जी के पास जाकर के उनसे पूछा, लू ऐसा विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर के पितामह ब्रह्मा जी से वर पूछने की अभिलाषा में सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से महाराज अभिलाषा से शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां पर देवता यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे। ब्रह्मा जी की शक्ति स्तुति कर और सनातन ऋषि सिद्ध, गंधर्व, पनक तथा चारण वृंद ये सभी हाथ जोड़ करके महाराज ब्रह्मा जी की स्तुति खड़े होकर के इस प्रकार महाराज जी कहते हैं कि जन्मेजय ने प्रश्न कर दिया, कहा भगवान हे ब्राह्मण, मेरे मन में ये महान संशय हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों से कथा प्रसंग में ये अनेक बार सुना है कि ब्रह्म को जाने वाला शांत स्वभाव ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। अतः राजा रेवत तो अत्यंत दुष्प्रभाव व्यक्त था, सत्यलोक में स्वयं अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी लोक पर कैसे पहुंचे। इसी बात का महाराज मुझे संदेह है। सभी शास्त्रों में यही निर्णय विद्यमान है कि मृत व्यक्ति ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, जीवित अवस्था में वहां नहीं जा सकता। इस महादेशी ब्रह्मलोक में जाना कैसे संभव है। और ब्रह्मलोक से स्वर्ग से पुनः इस मनुष्य लोक में पहुंच जाना कैसे हो सकता है। हे महाराज, रेवत जिस तरह ब्रह्मा जी से अपनी कन्या के लिए वर पूछने की इच्छा से वहां गए थे, इसे बता करके इस समय मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। महाराज, मुझे शंका है, संशय है। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, कि राजन, सुमेर पर्वत के शिखर पर यही इंद्रलोक, वही लोक, शैवनीपुरी, सप्तलोक, कैलाश और वैकुंठ, ये सभी लोग प्रतिष्ठित। वैकुंठ को ही वैष्णव पद कहा जाता है। जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन इंद्रलोक गए और वे इसी मनुष्य शरीर से इस इंद्रलोक में 5 वर्ष तक
इंद्र के सानिध्य में रहे। गोविंद भगवान की जय। कथा को यहाँ विराम करते हुए आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ